ठीक है, एनालिसिस शुरू करते हैं आज का। आज की डेट है 23 दिसंबर, है ना। निफ्टी बैंक ओपन करेंगे और ऑप्शन चेन में जाएंगे। अभी देखो 14.47 या 14.52 इस रेंज में आपका इंडिया विक्स चल रहा है, बट दैट इज इन रेड। ठीक है, मतलब थोड़ा मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इंडेक्स में मूवमेंट आ रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे। तो हमको थोड़ा सा ना फास्ट मोमेंटम जब तक नहीं मिल रहा तब तक इंडेक्स में अपने को पोजीशन नहीं बनानी है बाइंग साइड में या सेलिंग साइड में, क्योंकि सेलिंग के लिए कैपिटल ज़्यादा लगता है और बाइंग के लिए कैपिटल कम लग रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। इस चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, ओआई डेटा पे आते हैं। पोजिशनल व्यू भी देख लेते हैं क्योंकि मंडे है अभी, तो थोड़ा हमको ठीक रहेगा। मैक्स सबसे बड़ी रुकावट आपकी है 52,000 पे। उसके पहले आपकी जो बड़ी रुकावट है वो है 51,500। नीचे साइड में सपोर्ट 50,500 आपका सपोर्ट है। ठीक है, जो बहुत पीछे है फिलहाल। अभी के लिए 51,000 आपका सपोर्ट है। ठीक है, इंट्राडे आज क्या करना है इस पे फोकस करते हैं। अब आज के लिए जो चीज़ समझ में आ रही है, देखो 50-800 पे गड़े मुर्दे दिख रहे हैं आपको, है ना। कीप इट इन माइंड कि 50-800 पे गड़े मुर्दे थे। कहीं ना कहीं लिख के रख लेना, मार्क करके रख लेना। आप 50-800 के नीचे नहीं जाओगे। अब क्योंकि ये गड़े मुर्दे हैं, ठीक है, तो 50-800 से 150 पॉइंट ऊपर ले लो। मतलब आपका जो सपोर्ट बन जाएगा वो कहीं ना कहीं 50-950 से 51,000 बन जाएगा, और वहाँ यहाँ पे आपको वो क्लियरली दिख रहा है। मतलब जहाँ पे भी 51,000 के आसपास आएगा तो आपको बाइंग साइड में बैठना है, खरीदना है सी। ठीक है, पुट में नहीं बैठना है। क्लियर। आपका एसएल रहेगा वहाँ पे 50-800, 200 पॉइंट का, क्योंकि आएगा नहीं वहाँ पे जनरली। 150 के आसपास हम फिर से एनालाइज करेंगे, तब तक के लिए ये पोजीशन रहेगी आपकी। ठीक है, पुट में पोजीशन नहीं बनानी है फिलहाल के लिए, ये क्लियर है। कब तक नहीं बनानी है, पहले हम कॉल साइड में ही कब तक रह सकते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो आपका 51,000 सपोर्ट है, 51,100 पे भी सपोर्ट है, 51,200 पे सपोर्ट है। ठीक है, 51,300 से रेजिस्टेंस शुरू हो रहा है आपका। आप अगर इसमें देखोगे ओआई डेटा में, तो आपका अभी स्पॉट चल रहा है 51,250 और 51,300 पे हल्का सा रेजिस्टेंस है। तो 51,300 को क्रॉस करके जब आप 15 मिनट ग्रीन कैंडल बनाओगे, ठीक, तो आपके जो ऊपर के लेवल आएंगे वो कहीं ना कहीं 51,400 और 51,500 तक के आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 51,500 को तोड़ के, मतलब ऊपर के साइड में 15 मिनट आपको स्पेंड करने हैं। ग्रीन कैंडल ही बनेगा अगर 15 मिनट स्पेंड कर रहे हो, तो फिर आप जाओगे कहीं ना कहीं 51,800, 51,900। लेकिन उसके बाद में देखो 52,000 पे पुट राइटर गड़ा हुआ है ना। तो आपने उसने थोड़ा सा बेचा है। अगर तेजी आती है तो ये पुट राइटर नहीं काम आएगा, आप 52,000 के ऊपर ट्रेड करोगे। ठीक है, 52,000 के ऊपर कहाँ तक, 100-150 पॉइंट और ऊपर लेके चलो, इतना आपको आज का मोमेंटम मिल सकता है। बट टर्म्स एंड कंडीशन प्रोवाइडेड, पहला ग्रीन कैंडल बनना चाहिए 15 मिनट का 51,300 के ऊपर, तब 500 की तेजी, और 500 के ऊपर बनेगा तो फिर 300 पॉइंट की तेजी वहाँ से और पकड़ो। और वो क्यों आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी, पीसीआर नीचे है, डबल लॉन्ग होंगे, इसकी वजह से इतनी तेज़ी मिलेगी। क्लियर है। शॉर्ट साइड में तो आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल के हिसाब से। ठीक है, स्कैल्पिंग करो अगर करेक्शन आता है तो, बट पोजीशन आपकी कॉल साइड में बनेगी, और वो देख के बनेगी, क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं तो ज़बरदस्ती बैठने से कोई मतलब नहीं है। जब मोमेंटम आए तब आप पोजीशन बनाओ। ठीक है, पीसीआर देख लेते हैं। 0.54 पे है, कंफर्टेबल है, ओवर सोल्ड ही है, बाइंग के लिए चांसेस खुले हुए हैं। ठीक है, और एक ट्रिगर नहीं है, कई ट्रिगर्स है जो हमको इंडिकेट कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया विक्स हो, चाहे पीसीआर हो, चाहे वो ओआई डेटा की पोजीशन हो। निफ्टी पे आते हैं। अब निफ्टी पे अपना ये है कंडीशन, यहाँ पे कहीं पे भी अभी गड़े मुर्दे नहीं दिख रहे। ये इसका व्यू समझ लेते हैं पहले, मोटा मोटा लेवल, उसके बाद में दूसरे पे जाएंगे। 23,500 आपका बड़ा सपोर्ट है। ये पोजिशनल हम डिस्कस करें इंट्राडे का, इसके बाद में करेंगे। 23,500 के नीचे आप जा नहीं रहे हो। ऊपर के साइड में 24,000 के ऊपर नहीं जा रहे हो आप। ठीक है, इंट्राडे मतलब आज के दिन नहीं ये पोजिशनल है। ठीक है, अब आज या कल की बात है, वो धीरे धीरे मोमेंटम बनेगा। ठीक है,
24,000 के ऊपर अगर मान के चलो आप जाते हो तो फिर आपकी जो रुकावट आ जाएगी वो 24,200 है, मतलब 24,200 का आपका रुकावट वाला लेवल है। यहाँ तक सेल ऑन राइज वाला ही मार्केट है। कहने का मतलब ये है, नीचे 23,500 से नीचे आप जा नहीं रहे हो, जाओगे भी तो ऊपर आ जाओगे, जो हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग में कि 23,400 को तोड़ के हम ट्रेड नहीं करेंगे, उसके नीचे नहीं आएंगे। तो आपको ये रेंज पता होनी चाहिए कि ऊपर का लेवल क्या है और नीचे का लेवल क्या है, तो वो हमने पोजीशन में डिस्कस किया। अब इंट्राडे में आज स्पेसिफिकली क्या करना है वो डिस्कस करेंगे, कितने पॉइंट की तेजी बन सकती है, कितने की नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब देखोगे स्पॉट चल रहे हो आप 23,761। ठीक है, मतलब सपोर्ट आपका जो है, इस जो स्पॉट प्राइस है वहाँ से 50 पॉइंट नीचे लो, 23,700 पे देखो बड़ा सपोर्ट है। ऊपर देखो 23,800 पे, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है। ये रेंज है जिसके ऊपर आपको ना जिसके एक साइड निकलने के बाद में आपको ट्रेड के बारे में सोचना है। इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है, अदरवाइज दोनों साइड के ऐसे लगेंगे आप। क्यों ऐसे लगेंगे? क्योंकि जब मार्केट रेंज में रहता है तो प्रीमियम बहुत जल्दी गिरते हैं, और इस बार आपके एक्सपायरी में एक दिन कम है छुट्टी के वजह से। तो इसमें होता ये है कि बड़े मूव्स आते हैं, तो गलती से अगर आपने किसी एक डायरेक्शन में लिया, उसका अपोजिट मूव आया तो आपका प्रीमियम खत्म कर देगा, कॉन्फिडेंस तोड़ेगा जो, तो वो नहीं करना है। इसीलिए 700 से 800 की रेंज में इग्नोर ट्रेडिंग इन निफ्टी। अब इनके 700 तोड़ता है तो हमको ये देखना है कि मूव कहाँ तक मिलेगा। 650 पे देखो गड़े मुर्दे हैं, मतलब वो उसके नीचे नहीं जाने देगा। इसका मतलब ये है कि 23,700 को भी नहीं तोड़ेगा वो। 600 ठीक है, 650 पे आपका 600 पे, सॉरी पे 600 पे है, तो 600 पे है तो एटलीस्ट 50-75 पॉइंट का सेफ जोन लेके चलेगा, जैसे बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट का लेता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में गड़े मुर्दे हैं तो 150 पॉइंट का सेफ जोन लेके चलता है। वैसे निफ्टी में 50-75 पॉइंट, मतलब आप 700 के नीचे जैसे आओगे वैसे ही आपका बाइंग आ जाएगा, आप 700 के ऊपर आकर ट्रेड करना शुरू करोगे। तो पुट साइड की पोजीशन नहीं बन रही है, क्योंकि वहाँ पे गड़े मुर्दे हैं। आपको अब डायरेक्शन देखना है किस साइड में, कॉल साइड में। कॉल साइड में जब आप 23,800 को क्रॉस करके 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनाओगे, तब आपका मूव आएगा, और वो मूव आपको लेकर जाएगा 23,900 से 23,950। ठीक है, यहाँ पे आप रुकोगे, फिर नीचे आओगे 800-850 की रेंज में, और उसके बाद में अगर आप 23,900-950 को तोड़ते हो तो फिर आपके लिए 24,000, 24,050, 24,100 ये आपका फाइनल लेवल होगा इंडेक्स में, जो आप देख सकते हो। अब ये जो मोमेंट है ना, ये आपका 12 बजे से पहले आना चाहिए। कौन सा वाला? 23,950, 23,900, 23,950 वाला, मतलब 24,800 के ऊपर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल आपको 12 बजे से पहले बनना चाहिए, और ये मूव आना चाहिए, तब आप 24,000 के ऊपर वाले लेवल देखोगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं हम 23,900, 23,950 के पास में क्लोज कर देंगे कहानी, है ना। पीसीआर देख लेते हैं एक बार इसका। पीसीआर है 0.72, तो नीचे तो 66 है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि एक रेंज में ट्रेड करे, ये पीसीआर को हल्का करे, और फिर वहाँ से बाइंग आए, और फिर वो बाइंग आपको मोमेंटम वाली बाइंग दिखे, तगड़ी वाली। तो उधर ऐसा है कि घुसो, ट्रेड में पैसा बन रहा है, फटाक से निकलो, अलग करो। जो पोजीशन में जो 50-60 पॉइंट मिलते हैं ना, इधर आपको 20-30 पॉइंट का मोमेंट मिल गया, वो मोमेंट ले लो और निकलो, लेकिन उसके लिए आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। क्योंकि जब मार्केट रेंज में ट्रेड करता है ना, उसके बाद में जब रेंज टूटती है तो बहुत जल्दी मूव आता है, और वो मूव बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है ना। तो ये वाला व्यू है। सेंसेक्स के ऊपर आते हैं, इसमें पोजीशन देखो, एक्सट्रीम क्या है, हाँ पोजीशन देख रहे हैं अपन, तो पोजीशन कहाँ पे देखते हैं, ओआई पे। एक्सट्रीम लेवल दिख रहा है यहाँ पे आपको 77,800। मैंने 78,000 इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे को 77,800 के नीचे की पोजीशन कम समझ में आ रही है, इसीलिए मैं उसको ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 78,000 पे भी ना लगभग आधा कॉल राइटर है पुट राइटर के कंपेरिजन में, तो वहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 77,800 पे देखो पुट मतलब कॉल राइटर बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। तो वो एक्सट्रीम लेवल है जिसके नीचे आप अभी तो नहीं सोच रहे। 77,800 के नीचे, अभी 78,633 पे चल रहे हो आप। ऊपर की साइड में सिंगल कॉल राइटर की बड़ी कैंडल कौन सी है, 78,500। ठीक है, और आप उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो, तो इसको अभी वो नहीं इग्नोर करोगे आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे
78 79,500, ठीक है। 79,500 आपके लिए ऊपर के साइड का सब, मतलब रेंज बहुत बड़ी हो गई है ये। 79,500 से 77,800 कितने पॉइंट्स हो गए? 1,700 पॉइंट्स, ठीक है। ये रेंज रहेगी आपकी। अब नीचे और ऊपर ध्यान देना, हाँ, हर जगह पे गड़े मुर्दे हैं। 78,500 ये आपका सपोर्ट दिख रहा है, जो बड़ा सपोर्ट है। इसके नीचे जाके ट्रेड भी कर रहे हो तो भी आप इसके ऊपर वापस आके ट्रेड करना चालू कर दोगे, और 79,000 के ऊपर आप जाओगे नहीं। तो ये बहुत छोटी सी रेंज है अभी के लिए, तो ये 400 पॉइंट की रेंज है। 79,000 के आसपास आए बेचो, और 78,500 के आसपास आए खरीदो। इसी रेंज में टाइम पास करो, और इस रेंज में किसी भी साइड में तोड़े ना तो डबल लॉन्ग या डबल शॉर्ट करना है, ठीक है। क्लियर है? 78,500 के नीचे चलना शुरू करें, 77,800 तक का लेवल है। 79,000 के ऊपर चलना शुरू करें, टिके 15 मिनट के लिए, तो आपका 79,500 तक का लेवल है। तो उस कंडीशन में डबल लॉन्ग करना है या डबल शॉर्ट करना है, पॉइंट्स आपको पता है ना। पीसीआर देख लेते हैं, 0.73 है। रेंज में रहा तो ये भी थोड़ा सा हल्का होगा, नीचे आएगा, और वहाँ से फिर एक क्विक मूव आएगा इंडेक्स में, जिसको हम विटनेस करेंगे थोड़े समय में। इसमें कोई डाउट? क्लियर है? अब हम इंडेक्स लेवल पे देख लेते हैं कि हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। वही वही है, लेट इट बी। अभी के लिए क्लोजिंग करते हैं यहाँ पे, है ना।